हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित जम्मू एंड कश्मीर केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे और विविध भूगोल के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना इतनी विविध है कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौसम, ऊंचाई और प्राकृतिक वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। जम्मू और कश्मीर का भूगोल मुख्य रूप से 3 बड़े प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित माना जाता है। जम्मू का पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र, कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी और ऊंचे हिमालयी पर्वतों का इलाका। इन तीनों क्षेत्रों की अपनी अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को अत्यंत खास बनाती हैं। सबसे पहले बात करें कश्मीर घाटी की। यह घाटी हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई एक विशाल और बेहद उपजाऊ घाटी है। यह घाटी लगभग 135 किलोमीटर लंबी और लगभग 30 से 40 किलोमीटर चौड़ी मानी जाती है। इसी घाटी के बीच से बहती है प्रसिद्ध झेलुम रिवर, जो यहां की जीवन रेखा कही जाती है। यह नदी पूरे क्षेत्र की कृषि, जल और पारिस्थितिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी के चारों ओर कई पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पीर पांजाल। यह पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। सर्दियों में इन पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक जाता है। जम्मू क्षेत्र का भूगोल कश्मीर घाटी से थोड़ा अलग है। यहाँ पहाड़ी इलाके के साथ साथ कुछ मैदानी क्षेत्र भी मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ की जलवायु भी अपेक्षाकृत गर्म होती है। जम्मू क्षेत्र कई नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। इस क्षेत्र में हिमालय की कई ऊंची चोटियां भी मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई हजारों मीटर तक पहुंचती है। ये पर्वत न केवल प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा हैं, बल्कि जलवायु और मौसम को भी प्रभावित करते हैं। हिमालय की वजह से यहाँ का मौसम काफी ठंडा और परिवर्तनीय रहता है। जम्मू और कश्मीर का भूगोल जल संसाधनों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कई नदियां और झीलें मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान बन चुकी हैं। इन झीलों में सबसे प्रसिद्ध है डल लेक, जो श्रीनगर शहर के बीचों बीच स्थित है। यह झील अपनी खूबसूरती, शिकारा नावों और तैरते हुए घरों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य झीलें भी मौजूद हैं, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये झीलें न केवल पर्यटन का केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन का भी अहम हिस्सा हैं। अगर जलवायु की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में मौसम काफी विविध होता है। ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अक्सर कम रहता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जबकि गर्मियों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है। यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। इस क्षेत्र का भूगोल खनिज संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ नीलम, बोरेक्स और ग्रेफाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। जम्मू और कश्मीर का भूगोल कृषि के लिए भी काफी उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियां और नदियों का जल कृषि को बढ़ावा देते हैं। खासकर सेब की खेती यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर के सेब पूरे भारत में भेजे जाते हैं और लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत हैं। इसकी सीमाएं कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। इन क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रेखा मौजूद है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक संरचना विविध और जटिल है। यहाँ की घाटियां, पर्वत, नदियां और झीलें मिलकर एक अनोखा प्राकृतिक संतुलन बनाती हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिमालय की गोद में बसा जम्मू एंड कश्मीर केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेहद समृद्ध और जटिल इतिहास के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है और समय के साथ यहाँ कई सभ्यताओं, धर्मों और शासकों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्राचीन काल में कश्मीर घाटी को ज्ञान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार कश्मीर का उल्लेख कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। उस समय यहाँ हिंदू राजाओं का शासन था और कश्मीर शिक्षा, दर्शन और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था।
संस्कृत भाषा और शैव दर्शन का विकास भी इसी क्षेत्र में हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले आज की कश्मीर घाटी एक विशाल झील हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस समय यहां पानी ही पानी था और कोई मानव बसावट नहीं थी। इस झील को सतीसर के नाम से जाना जाता था। उसी समय महान ऋषि कश्यप इस क्षेत्र में आए। माना जाता है कि ऋषि कश्यप ने अपनी तपस्या और शक्ति से इस विशाल झील का पानी बाहर निकाल दिया, जिससे यहां भूमि प्रकट हुई और धीरे धीरे मनुष्यों का निवास शुरू हुआ। इसी कारण कई विद्वान मानते हैं कि कश्मीर नाम भी कश्यप प्लस मीर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कश्यप की भूमि। यह कथा भले ही पौराणिक हो, लेकिन यह कश्मीर की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वजह से कश्मीर को कई बार कश्यप की धरती भी कहा जाता है। समय के साथ कश्मीर में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव बढ़ा। कई बौद्ध संत और विद्वान यहां आए और इस क्षेत्र को ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित किया। 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के शासक रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और यह क्षेत्र सिख शासन के अधीन आ गया। 1846 में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई। ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच हुए ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1846 के बाद जम्मू के डोगरा शासक गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का शासक बना दिया गया। इसके बाद डोगरा वंश ने लगभग एक सदी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। डोगरा शासन के दौरान जम्मू और कश्मीर एक संगठित रियासत के रूप में विकसित हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था, सड़कें और कई संस्थाएं इसी समय स्थापित की गईं। हालांकि उस समय भी क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां बनी रहीं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब जम्मू और कश्मीर की स्थिति बेहद जटिल हो गई। उस समय इस रियासत के शासक हारी सिंह थे। शुरू में उन्होंने स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान समर्थित आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस संकट के समय महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और भारत के साथ विलय का निर्णय लिया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध भी हुआ। आने वाले दशकों में जम्मू और कश्मीर कई राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से गुजरता रहा। फिर भी यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक सुंदरता के कारण हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित करता रहा। आधुनिक समय में एक बड़ा बदलाव वर्ष 2019 में आया, जब भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया। इसके तहत पुराने राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यहां के पारंपरिक पहनावे भी काफी प्रसिद्ध हैं। कश्मीर में पुरुष और महिलाएं अक्सर फेरन नाम का पारंपरिक ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जो सर्दियों की ठंड से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके साथ लोग एक छोटा सा मिट्टी या धातु का बर्तन रखते हैं, जिसे कांगरी कहा जाता है। इसके अंदर जलते हुए कोयले रखे जाते हैं, जो ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। जम्मू और कश्मीर की संस्कृति में कला और हस्तशिल्प का भी विशेष स्थान है। यहाँ के कारीगर सदियों से कालीन, पश्मीना शॉल और लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। खासकर कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इन हस्तशिल्प वस्तुओं को बनाने में महीनों की मेहनत लगती है और यह कश्मीरी कारीगरों की अद्भुत कला का उदाहरण है। संगीत और लोक नृत्य भी यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कश्मीर में कई पारंपरिक लोक नृत्य प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है रूफ। यह नृत्य आमतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके साथ लोकगीत भी गाए जाते हैं, जो कश्मीर की प्रकृति, प्रेम और जीवन की कहानियों को दर्शाते हैं। कश्मीरी भोजन भी यहाँ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की रसोई में कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जो अपने खास स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक दावत है वज़वन। यह एक विशेष भोज होता है, जिसमें कई तरह के व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं और इसे कश्मीरी मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है।
जम्मू और कश्मीर की संस्कृति केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली झलक यहाँ की घाटियों और पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। ऐसी ही एक खूबसूरत और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है कैलाश वैली। यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। शांत वादियां, ऊंचे पहाड़ और हरे भरे मैदान इस क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली को प्रकृति से गहराई से जोड़ते हैं। कैलाश घाटी के पास स्थित कैलाश कुंड एक पवित्र झील मानी जाती है। हर साल यहां श्रद्धालु कठिन पहाड़ी यात्रा करके इस पवित्र स्थान के दर्शन करने आते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह इस क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति और सामूहिक विश्वास को भी दर्शाती है। आज के आधुनिक समय में भी कश्मीर के लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को गर्व के साथ संजो कर रखे हुए हैं। इकोनॉमी ऑफ कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, कृषि, पर्यटन और हस्तशिल्प पर आधारित है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनती हैं। सबसे पहले अगर कृषि की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की उपजाऊ घाटियां और अनुकूल जलवायु खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती हैं। खासकर फल उत्पादन इस क्षेत्र की पहचान बन चुका है। कश्मीर को अक्सर भारत का फलों का बाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट का उत्पादन होता है। इन फलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कश्मीरी सेब हैं। कश्मीर में हजारों हेक्टेयर भूमि पर सेब के बाग लगाए गए हैं और यहाँ का सेब उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। कृषि के अलावा जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण स्थान है केसर की खेती का। कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को दुनिया भर में केसर की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली केसर अपनी गुणवत्ता और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक माना जाता है। जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग यहाँ की झीलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी वादियों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पर्यटन के प्रमुख केंद्रों में श्रीनगर, गुलमर्ग और पहालगम जैसे स्थान शामिल हैं। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग और अन्य बर्फीले खेलों के कारण पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ जाती है। हस्तशिल्प उद्योग भी कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के कारीगर सदियों से अपनी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कश्मीरी कालीन, पश्मीना शॉल, लकड़ी की नक्काशी और पेपर माशे की वस्तुएं दुनिया भर में अपनी सुंदरता और गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं। कश्मीरी कालीनों को बनाने में महीनों का समय लगता है और इन्हें पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है। ये कालीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगे और मूल्यवान माने जाते हैं। इस उद्योग से भी हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है। इनसे मिलने वाली ऊन और अन्य उत्पाद स्थानीय उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। खासकर पश्मीना ऊन से बने शॉल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाल के वर्षों में कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काफी ध्यान दिया गया है। सड़कों, सुरंगों और परिवहन सुविधाओं के विकास से इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। बेहतर परिवहन व्यवस्था से स्थानीय उत्पादों को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना भी आसान हो गया है। आज के समय में कश्मीर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आधुनिक विकास की ओर बढ़ रही है। कृषि, पर्यटन, हस्तशिल्प और प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ नई आर्थिक संभावनाओं को भी विकसित किया जा रहा है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रकृति और स्थानीय संसाधनों से जुड़ी हुई है। कंक्लूजन। समय के साथ इस क्षेत्र ने कई चुनौतियों और बदलावों का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की वादियों की सुंदरता, लोगों की परंपराएं और संस्कृति आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी सदियों पहले थीं। आज भी जब कोई व्यक्ति कश्मीर की वादियों में कदम रखता है
तो उसे प्रकृति की एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहां शांति, सुंदरता और सादगी का अद्भुत अनुभव मिलता है। शायद यही कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर को दुनिया भर में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और यही कहानी जम्मू और कश्मीर को दुनिया के सबसे खास और आकर्षक स्थानों में से एक बनाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।